हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं बताने जा रहा हूं कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है। तो उस डिस्क के एक्सिस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या होगा, उसी को आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो जितना भी अब तक वीडियो मैं दिया हूं वो सीरियल नंबर से आप उसको जरूर देखें। आपको फिजिक्स का नॉलेज जो है धीरे धीरे बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बहुत जो है आपको डिटेल से, उतना डिटेल आपको कहीं नहीं मिलता होगा और डिटेल से मैं वीडियो को डालते जा रहा हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क होगा तो उसके एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर दोस्तों लीजिएगा, कोई भी पॉइंट यदि एक्सिस पर लेते हैं तो आपसे केवल डिमांड कर रहा है कि वहां पर नेट पोटेंशियल क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। देखिए यही आपका डिस्क है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है। कैसा डिस्क है? यूनिफॉर्मली चार्ज। कहता है कि इसके एक्सिस पर, तो एक्सिस कैसा हो जाएगा? यही एक्सिस होगा ना, क्लियर है? तो इसके एक्सिस पर कोई पॉइंट लीजिएगा तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्या होगा, यही आपको निकालना है। तो हेडिंग दीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट any point on the axis of a uniformly charged disk। ये आप हेडिंग दे दीजिए, ये क्वेश्चन का क्वेश्चन, थ्योरी का थ्योरी। चलिए नेक्स्ट देखिए। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं। तो पोटेंशियल क्या होगा उसको पहले मैं निकाल रहा हूं। यही मान लीजिए कि डिस्क है, ऐसा इलिप्टिकल बनाने का मतलब क्या है कि ये हॉरिजॉन्टल है। क्या है? हॉरिजॉन्टल। ये कंप्लीट सर्कुलर ही है। केवल इलिप्टिकल बनाने का मतलब ये है कि ये हॉरिजॉन्टल है। कैसा है? हॉरिजॉन्टल। और इसके कारण जो है आपको पोटेंशियल और फील्ड निकालना है। यही इसका दोस्तों एक्सिस है। दिस इज एक्सिस। यही बच्चों क्या है? एक्सिस है। इसी एक्सिस पर इसके कारण फील्ड और पोटेंशियल निकालना है। इसका रेडियस जो है r है और चार्ज इस पर ये सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कहने का मतलब क्या होता है? यूनिट चार्ज पर जितना, यूनिट एरिया पर जितना चार्ज होता है डेट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। और यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होता है उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोला जाता है। और यूनिट वॉल्यूम पर जितना चार्ज होता है डेट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा जो है प्लस क्या है? प्लस सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी है। इसी पॉइंट पर मान लीजिए कि आपको फील्ड और पोटेंशियल फाइंड करना है। किसके कारण? इस डिस्क के कारण। तो इस डिस्क को सबसे पहले एक एलिमेंट्री रिंग में आपको कट करना होगा। क्या करना होगा? एलिमेंट्री रिंग में कट करना होगा। ये रहा एलिमेंट्री रिंग जिसका रेडियस x और थिकनेस dx। तो रिंग के कारण आपको मैं बता चुका हूं कि एक्सिस पर पोटेंशियल क्या होता है। तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? थिकनेस कितना था? dx ना। तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? इस पे चार्ज बहुत ज्यादा होगा। क्या? बहुत थोड़ा सा होगा, dq। तो dq चार्ज का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो dq इज इक्वल टू यूनिट एरिया पर चार्ज है सिग्मा
तो इस रिंग का एरिया क्या होगा, मैथमेटिकल टूल्स में बताया गया था कि रिंग का लेंथ हो जाएगा 2πx और लेंथ इनटू विड्थ, विड्थ कितना है, चौड़ाई dx, तो एरिया हो जाएगा 2πx dx। तो इतना एरिया पर चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा से गुना, यूनिट एरिया पर दोस्तों चार्ज है सिग्मा, तो इतना एरिया पर चार्ज कितना, सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपली सिग्मा से क्या कर देना होगा, मल्टीप्लाई। तो ये सिग्मा से मैं मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है, विजिबल है ना। चलिए तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस रिंग के कारण यहां पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये डिस्टेंस निकालना होगा, तो ये r डिस्टेंस पर आप फाइंड करने जा रहे हैं, तो ये लंबाई कितना हो जाएगा, r² प्लस x², हाइपोटेनस। तो यहां से ध्यान दीजिए इधर, पोटेंशियल का फॉर्मूला, ये थोड़ा सा चार्ज के कारण पोटेंशियल भी थोड़ा सा, कहने का मतलब k dq डिवाइडेड बाय r। r कहां से लिया जाता है, सरकमफ्रेंस से। याद कीजिए, बताए थे कि रिंग के कारण एक्सिस पर पोटेंशियल निकालने के लिए टोटल रिंग पर चार्ज ले लेते थे और रिंग से सरकमफ्रेंस से पॉइंट का डिस्टेंस से भाग दे देते थे, तो कितना हो जाएगा, r² प्लस x²। क्लियर है। अब नेट पोटेंशियल फाइंड करना होगा, तो इसी को इंटीग्रेट करना होगा, तो k dq की जगह हो जाएगा 2πx dx इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई रूट अंडर r² प्लस x²। क्लियर है, दिस इज dv, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एलिमेंट्री रिंग एट द पॉइंट P। क्लियर है ना। अब नेक्स्ट देखिए, इस dv को इंटीग्रेट कर देंगे, फिर देखिए ना, फिर रिंग कट कीजिएगा तो उसके कारण भी dv, फिर कट कीजिएगा उसके कारण भी dv, तो कम से कम रिंग का कितना रेडियस होगा, 0, अधिक से अधिक बढ़ते बढ़ते कैपिटल R हो जाएगा। क्लियर है ना। तो dv का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो सिंपली d को हटा देते हैं, v हो जाएगा, और जो जो कांस्टेंट है दोस्तों इसको बाहर कर लीजिए, कर लिए, और जो वेरिएबल है, वेरिएबल कौन है, x, क्योंकि इसमें d लगा हुआ है, d का मतलब क्या होता है, चेंज करेगा, तो चेंज x करेगा ना, तो x dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर r² प्लस x², और x का वैल्यू 0 से कहां तक, r तक वेरी करेगा। क्लियर है। अब चलिए इसका इंटीग्रेशन करना होगा, सबसे पहले इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे कीजिएगा, एकदम सिंपल है, x dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर r² प्लस x²। यदि आप अंदर वाला को पुट कीजिएगा तो ये दे देगा कि नहीं, दे देगा। कैसे देगा, पुट z इज इक्वल टू r² प्लस x², तो dz बाई dx, z x का फंक्शन है इसलिए z को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप, ऐसा हो जाएगा। क्लियर है ना, 2x। अब dx को उधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा, dz शुड बी इक्वल टू 2x dx। आपको x dx का वैल्यू निकालना है, तो यहां से x dx वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से दोस्तों x dx का वैल्यू हो जाएगा dz/2। बोलिए क्लियर है कि नहीं, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए, जिसको जिसके टर्म में पुट करते हैं ना, सब उसी के टर्म में लिखना होगा। तो z के टर्म में लिखें, तब इसको टोटल को z के टर्म में करना होगा, तो टोटल को z के टर्म में करना होगा, तो कितना हो जाएगा, x dx के हो जाएगा dz/2 डिवाइडेड बाई रूट z। क्लियर, 1/2 को बाहर कर दीजिए और रूट z का इंटीग्रेशन पावर में एक जोड़ेंगे, उसी से डिवाइड, ऐसा आ जाएगा। और लिमिट फ्रॉम लिमिट लास्ट में पुट कीजिएगा, अभी ये रहने दीजिए, इतना आंसर आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, काट दीजिए, ये रहा। जिसमें लिमिट रहता है उसमें c जोड़ने का जरूरत नहीं रहता है, वो खुद कैंसिल हो जाता है। तब चलिए इक्वेशन 1 में पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 से क्या लिख सकते हैं, v बराबर कितना था, 1,
यही था ना, 2 पाई सिग्मा के बाहर था, 2 पाई सिग्मा के और 0 से r, और इसके जगह इंटीग्रेशन आया कितना, रूट जेड, जेड का वैल्यू पुट कर दीजिए क्योंकि अपने ऐसे माने थे, कितना था, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा ना। तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका तो हम लोग वैल्यू निकाल ही चुके। तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट फ्रॉम 0 टू r, क्लियर है। x का वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 से लेकर के r तक। अब इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं आप, v बराबर, दिस इंप्लाइज दैट k के जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं 2 पाई सिग्मा बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू फाइनल लिमिट द आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इनिशियल पुट कीजिएगा ऐसा हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है ना तक। फर्दर ये देखिए, पाई से पाई कैंसल आउट, 2 से 2 कैंसल, तो v इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर। ये फॉर्मूला दोस्तों आप याद रखिएगा, क्लियर है ना। इस फॉर्मूला को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, सेंटर पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, एट सेंटर ऑफ द डिस्क, तो निश्चित रूप से स्मॉल आर की जगह 0 हो जाएगा, तो 0 पुट कीजिएगा तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ये आर हो जाएगा ना, ये 0, आर स्क्वायर का रूट आर, ये 0, मतलब v बराबर सिग्मा आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है ना, ये आपका हो गया पोटेंशियल एट सेंटर। इस फॉर्मूला को याद रखना है, क्लियर है। तो डिस्क के सेंटर पर पोटेंशियल कितना, सिग्मा आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, याद रखना है दोस्तों। डिस्क के सेंटर पर एकदम याद कर जाइए, डिस्क के सेंटर पर कितना, सिग्मा आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, डिस्क के सेंटर पर कितना, सिग्मा आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, डिस्क के सेंटर पर कितना, सिग्मा आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, याद हो गया होगा, क्लियर है ना। और रिंग के सेंटर पर पोटेंशियल क्या आया था, क्यू आई आर, नहीं, चलिए, तो डिस्क के सेंटर पर पोटेंशियल इतना आ गया। अब चलिए, यदि r का वैल्यू इनफाइनाइट कर दिया जाए तब क्या होगा, इफ r टेंड्स टू इनफाइनाइट, देन जब r इनफाइनाइट होगा, तो यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से r को क्या कर लेना है, ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट, r का वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट कीजिएगा तो यहाँ क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो जा रहा है ना, ये भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या हो जा रहा है, अनडिफाइंड हो जा रहा है। ऐसे देखिए, इन्फाइनाइट पर जो है इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, 0। जब इफेक्ट ही 0 होगा तो क्या समझते हैं, पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पर चार्ज है इन्फाइनाइट, बहुत लार्ज डिस्टेंस पर लेंगे तो इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, 0 होता है, ऐसे भी 0। रिंग के कारण भी इन्फिनिटी पर क्या आया था, 0 ही आया था, इसके कारण भी इन्फाइनाइट पर रहेगा तो क्या होगा, 0 ही होगा। क्लियर है ना, क्योंकि फॉर्मूला में अनडिफाइन कर जा रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस इन्फाइनाइट होगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा पोटेंशियल। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हम लोग के आ चुका है v बराबर कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर, यही था ना,
इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो E बराबर माइनस dV/dr। दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अब यहां से E बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, और कांस्टेंट को बाहर निकाल दिए तो यहां पर हो जाएगा d/dr रूट अंडर r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस r। यही होगा ना, बोलिए। अब इसको हमको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करना है। ये डिफरेंशिएट करने के लिए E इज इक्वल टू माइनस सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 1/2 रूट r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। बताए थे कि रूट वाला में पहले हम लोग क्या करते हैं, 1/2 लगाते हैं, जो रहता है यहाँ एज इट इज कर देते हैं। इसको अंदर में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये 0, ये 2r, और यहाँ पर क्या होगा, r का 1, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होगा तो क्या लिखिएगा, E इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट E इज इक्वल टू सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। माइनस को अंदर कर दीजिएगा तो ये आगे हो जाएगा, ये पीछे चला जाएगा, 2 कैंसिल, तो r बाई कितना, रूट अंडर r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, ये भी याद रखना है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, 4 ऐसा लिखे ना, एट सेंटर। सेंटर के लिए स्मॉल r का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, पुट कर दीजिए। तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा दोस्तों सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिए इधर, सेंटर पर पोटेंशियल कितना आया था, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए पोटेंशियल में r से भाग देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में r से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल। याद रखने की केवल ट्रिक्स बता रहे हैं। तो पोटेंशियल सेंटर पर कितना आया था, V बराबर आया था सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है ना। अब देखिए r का वैल्यू इनफिनाइट रहेगा तब क्या सब होगा, देखिएगा इन्फिनिटी पर 0 आ जाएगा, करके देखिए। यार इन्फिनाइट पर इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होता है। E बराबर सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस r बाई कितना, रूट अंडर, जिसको r कॉमन कर लीजिए, तो r स्क्वायर को ऐसे कर सकते हैं ना, रूट अंडर r स्क्वायर कॉमन, तो 1/r स्क्वायर बाई r स्क्वायर। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं, क्लियर है। अरे ये यार रूट है तो ऐसा कर सकते हैं ना, ये r स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, r, तो r ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो E शुड बी इक्वल टू सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिएगा, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, और r कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस r स्क्वायर बाई r स्क्वायर। अब r टेंस टू इनफिनाइट कीजिएगा, इफ r टेंस टू इनफिनाइट देन, यहाँ पर लिख दीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा, if r टेंस टू इनफिनाइट देन, जब r का वैल्यू इनफिनाइट होगा तो इसके जगह इनफिनाइट पुट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट और 1 माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस r स्क्वायर बाई इनफिनाइट। किसी के डिवाइड में इनफिनाइट होता है तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसका भी स्क्वायर है तो इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी ही होता है, नहीं, इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होता है, इन्फिनिटी, और किसी के बटा में इन्फिनिटी 0 हो जाता है। तो जब 0 हो जाएगा तो E इज इक्वल टू सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट
और 1 माइनस 1 बाई ये पार्ट तो 0 नहीं, तो 1/1 ही रहेगा। 1 कैंसिल होकर देखिए 0 आ रहा है कि नहीं। तो कॉमन सेंस, जब इंफिनिटी पर होगा तो उसका इफेक्ट 0 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो इसी तरह पोटेंशियल इनफिनाइट पर क्या था, 0 था। और सेंटर पर पोटेंशियल दोस्तों होता है सिग्मा R/2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड R को हटा दीजिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये रिजल्ट को ही याद रखना है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंटर पर कितना होगा पोटेंशियल और फील्ड। जैसे देखिए क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ a uniformly charged disk of surface charge density 2 sigma of surface charge density minus 2 sigma कर दीजिए, and radius 3r will be, देखिए फंस जाइएगा इसमें, निकालिए, माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। बी ऑप्शन में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। सी ऑप्शन में सिग्मा माइनस 2 सिग्मा इंटू 3r माइनस 6 सिग्मा बाई माइनस 6 सिग्मा r बाई 5 एप्सिलॉन नॉट डी में नन। कौन सा ऑप्शन मारिएगा? निश्चित रूप से नन हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, गलती से ये मत मार दीजिएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहां पर क्या करता है, हम लोग का रिजल्ट क्या आया है, ध्यान दीजिएगा। रिजल्ट यही आया था ना कि पोटेंशियल जो होगा सिग्मा R/2 एप्सिलॉन नॉट। तो यार ये तो कांस्टेंट है, इससे तो मतलब है नहीं। सिग्मा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कह दिया है कि माइनस 2 सिग्मा है, तो सिग्मा के जगह माइनस 2 सिग्मा, R के जगह 3r बाई, ये तो एज इट इज रहेगा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा आपका 3 2 जैसे 2 2 कैंसिल कर दीजिए, नहीं 2 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका रिजल्ट माइनस 3 सिग्मा R बाई एप्सिलॉन नॉट। ये रहा आंसर। क्लियर है? इसलिए ध्यान रखना है, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहे तो ऐसे बनाना है। और आपको रेडियस R ना दे करके 3r कर देगा, कुछ भी दे सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at center of a uniformly charged disk of surface charge density minus 2 sigma and
रेडियस 4r विल बी, ये कितना हो जाएगा? आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है, बताइए। ये ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 2 सिग्मा बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। बी ऑप्शन में दिया हुआ है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सी ऑप्शन में दिया हुआ है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और डी ऑप्शन में दिया हुआ माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। विच इज करेक्ट? जल्दी बताइए कौन सा आंसर होगा। दिस इज करेक्ट। बोलिए सर माइनस क्यों नहीं हुआ? माइनस साइन डायरेक्शन बता रहा होगा ना। जैसे ये मान लेते हैं कि डिस्क है और ये पॉजिटिवली चार्ज होता तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाता ऊपर की तरफ, लेकिन निगेटिवली चार्ज है इसलिए नीचे की तरफ, तो माइनस साइन डायरेक्शन बताता है। याद कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता है, माइनस साइन डायरेक्शन बताता है। क्लियर है ना? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कैसे आंसर होगा देखिए, सेंटर पर फाइंड करना था, तो सेंटर पर हम लोग देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोस्तों कितना होता है सेंटर पर, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। तो यही होता है ना, सिग्मा को रिप्लेस कर दीजिए 2 सिग्मा से और ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन, कैंसिल हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होगा। ये रहा आपका आंसर। क्लियर है ना? दिस इज आंसर। ये करेक्ट हो गया। चलिए, तो इस टाइप का जितना क्वेश्चन होगा आप सोल्व कर लीजिएगा, और देखिए काफ़ी आसान है। आप इसको चाहिए तो आप घर पे जल्द से जल्द प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्लियर है?